कि वो आगरा ही जा रहा है, इसलिए कि ताजमहल मशहूर है आगरा से। अगर कोई कहता है कि मैं गरीब नवाज के यहाँ जा रहा हूं, तो कोई ये नहीं समझता कि वो लाहौर जा रहा है, कोई ये नहीं समझता कि वो मुंबई जा रहा है। बल्कि जब कहा जाए कि गरीब नवाज जा रहा हूं, तो उसको समझ में आता है कि वो अजमेर शरीफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं हुजूर की जियारत के लिए जा रहा हूं, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि वो मदीने मुनव्वरा जा रहा है। कोई कहता है मैं हज पे जा रहा हूं, तो लोग समझ जाते हैं कि वो मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है। यानी सिफात से शहर मशहूर होते हैं। तो ये तीन, जैतून, तूरे सीनीन, हाजल बलदिल अमीन का क्या मतलब है? तो तफसीरी तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह अकबर, शहरे मूसा की कसम। ये इस तरह, बल्कि शहरे मूसा तीसरे नंबर पर आया, उसको यूं तरतीब के साथ अगर ले तो कहा गया शहरे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, और विलादत गाहे मुस्तफा की कसम। चार अंबिया की विलादत गाहों की कसम उठाई गई, और चार कस्में उठा करके फिर हजरत इंसान के हुस्न को बयान किया गया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। यानी इंसान कितना अजीम है कि उसके हुस्न से पर्दा उठाने से पहले कुदरत चार नबियों की विलादत गाहों की कसम को याद करे, और वो बगैर कसम के बात करे, फिर भी लोगों पे मानना फर्ज है। और एक कसम उठा ले तो फिर बड़ी बात है, लेकिन चार कस्में उठा करके, और वो भी अंबिया की विलादत गाहों की कस्में उठा करके बात कही जा रही है, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, अच्छी सूरत पर बनाया। और उसके बाद फिर कहा अगर इंसान के करतूत अच्छे नहीं है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, और जब खूबसूरत बनाया मगर जब इंसान ने काम अच्छे नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है फिर हमने उसको अस्फला साफिलीन के गड़े के अंदर ढकेल दिया। अब इससे बचेगा कौन? तो कुरान ने बयान किया बचने वाले लोग कौन है? इल्लल्लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर रखा है, उनका अजर कभी खत्म नहीं होगा। अजर ममनून उनके लिए है, कभी ना खत्म होने वाला अजर है। ये हजरत इंसान की शान है। और हजरत इंसान के लिए कहा गया, अल्लाह अकबर, इंसान अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का शाहकार है, और इंसान की जान इतनी कीमती है। जब यही इंसान मोमिन हो जाता है, एक तो इंसान है, इंसान जब मोमिन हो जाता है, तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, काबे की हुर्मत से बढ़कर मेरे एक ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। ये इंसान की शान है। अब इंसान अपनी अजमत को नहीं पहचान पाता है, इंसान अपनी शान को नहीं पहचान पाता है, इंसान अपने मकाम को नहीं पहचान पाता है। इसीलिए आप देखें, अल्लाह ने बहुत सारे जानवरों को हराम किया खाना, उनको नहीं खा सकते इसलिए कि वो दरिंदे हैं। कुछ को हलाल किया इसलिए कि उनको खाने में फायदा है। लेकिन इंसान की हुर्मत का ये आलम है कि अगर इंसान का नाखून किसी आटे में पिस जाए, इंसान का दांत किसी आटे में पिस जाए, तो फिर उस आटे को खाना मना कर दिया जाता है। इंसान का खून अगर कोई पिए तो उसको इजाजत नहीं है, ये हराम है। क्यों? इसलिए कि अजमत इंसानियत है, हुर्मत इंसानियत है। वरना जो मखलूक जितनी लजीज गिज़ा खाती है, उसका गोश्त भी उतना लजीज होता है। जो मखलूक जितनी लजीज गिज़ा खाती है, उसके गोश्त में भी उतनी लज्जत होती है। तो होना तो ये चाहिए था कि इंसान सबसे ज्यादा लजीज गोश्त, लजीज गिज़ा खाता है, तो इंसान के जिस्म का गोश्त भी बड़ा लजीज होगा, माअज़ल्लाह। लेकिन इंसान के गोश्त को खाने की इसलिए इजाजत नहीं है कि ये हुर्मत इंसानियत है, इकराम इंसानियत है, इसलिए इंसान का गोश्त तो हलाल नहीं है, वो हराम है। अल्लाह अकबर। और फिर इंसान की जान कितनी कीमती है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, इसमें मुसलमान काफिर की बात नहीं हो रही है, बेगुनाह इंसान, किसी इंसान को कत्ल किया, गोया कि उसने सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल किया, सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। दुनिया में जो सबसे
सबसे पहला कत्ल हुआ था वो जनाबे हाबील का कत्ल था और वो काबिल ने कत्ल किया था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। अल्लाह अकबर। कत्ल के बदले में कितनी रुसवाई हुई। कुरान कहता है वो नादिम हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, वो बेचैन हुआ, वो बेकरार हुआ। अल्लाह अकबर। उसका मुंह सियाह हो गया और बिलाखिर कत्ल ने, इंसान के कत्ल ने उसको सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं किया, रुसवा ही नहीं किया, बाप से दूर ही नहीं किया, जलील ही नहीं किया, आखिरी में वो मुशरिक तक हो गया, वो शिर्क तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर। कत्ल ने उसे शिर्क तक पहुंचाया। इंसान की जान की इतनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल करे अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी उस पे हराम कर दी है। तो उसी तरह से जैसे अल्लाह अकबर किसी इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता, एक और आयत मुबारका का मफहूम ले ले। क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो लड़कियां, जो बच्चियां बेटी होने की वजह से जिंदा दफन की गई थी, कत्ल की गई थी, अल्लाह उन लड़कियों से पूछेगा कि तुम किस वजह से कत्ल की गई थी। यहाँ पर बहुत खास नुक्ते पे आप तवज्जो फरमाएं। जो लोग बेटियों को कत्ल करते हैं माँ के पेट में, उनकी ही तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ ये भी माहौल बना है, बेटे पैदा होने दो, बेटियां पैदा न होने दो, और खास तौर पे औरतों को बेटियों से नफरत ज्यादा देखी जा रही है। और अगर बेटियां ही बेटियां पैदा हो तो कुछ जाहिल गवार ऐसे हैं जो बीवी को तलाक तक देने की धमकी देते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह कि अब बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, जाके डॉक्टरों से पूछो, औरत की वजह से बेटा बेटी पैदा नहीं होते, बल्कि बेटा बेटी की पैदाइश मर्द की वजह से होती है। इसलिए औरत का इसमें कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह अकबर। और फिर याद रखना, अल्लाह अल्लाह, बेटियों से नफरत करके उनको कत्ल करने वाले सोचे, सुने, गौर करें। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा तुझे किस जुर्म की सजा में कत्ल किया गया था, तुझे क्यों कत्ल किया गया था। हैरत की बात यह है, मुजरिम से पूछा जाता है या जिस पर जुल्म हुआ है उससे पूछा जाता है। भाई अगर आप किसी को तमाचा मारे तो मुजरिम को पकड़ के पूछा जाएगा ना कि तूने उसको मारा क्यों। यही तो है दुनिया का दस्तूर, यही हर मामले में जिसने जुर्म किया उससे पूछा जाएगा ना कि तूने क्यों मारा। इसी तरीके से चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, डाकू से पूछा जाएगा तूने डकैती क्यों की, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पिया। लेकिन यहाँ मामला जब बच्ची के कत्ल का आता है तो अल्लाह क़यामत में कातिल से नहीं पूछेगा, अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था। बच्ची से पूछने की वजह यानी कुदरत को इतना भी गवारा नहीं है कि जिसने बच्ची को कत्ल किया है उससे सवाल के लिए भी गुफ्तगू कर ली। कुदरत को यह भी गवारा नहीं है क्योंकि सवाल के लिए गुफ्तगू तो होगी ना। यानी कुदरत शराबी से तो पूछ रही है कि क्यों शराब पिया, जानी से तो पूछ रही क्यों ज़िना किया, लेकिन कातिल से इस कदर अल्लाह अकबर, कातिल से इतनी नाराजगी है कि बच्ची को कत्ल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा है बल्कि उससे, बच्ची से पूछा जा रहा है तुझे क्यों कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर, ये हाल है। तो इसलिए अंदाजा फरमाए जब कोई किसी दूसरे को कत्ल करे तो ये वबाल है जब इंसान अपने आप को कत्ल करे। इसी को हमारे यहां इस्लाम में खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी हराम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। अल्लाह ने ये जान बतौर अमानत तुम्हें दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बड़ी कीमती जान दी है। और अगर कोई कत्ल करता है अपने आप को तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया जो अपने आप को कत्ल करेगा यानी खुदकुशी करेगा तो वो मुद्दतों यानी बहुत मुद्दत तक जहन्नम में रहेगा। एक शख्स ने रसूलुल्लाह के दौर में खुदकुशी की, अल्लाह के रसूल ने उसके जनाजे में शिरकत नहीं फरमाई और नाराजगी से इरशाद फरमाया इसने खुदकुशी की है इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने आप को पहाड़ से गिरा कर खुदकुशी करेगा। अब देखो लोग हालात से परेशान होकर के खुदकुशी करते हैं, लेकिन होना क्या है
ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है। अभी वक्त रहेगा तो मैं थोड़ी इस पे गुफ्तगू करूंगा ताकि आपको पता चले ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है। लेकिन अगर कोई राहत पाने के लिए खुदकुशी करता है पहाड़ से अपने आप को गिरा के, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर वो जहन्नम के पहाड़ पे खड़ा करके उसको हमेशा गिराया जाएगा। यानी जिस चीज से खुदकुशी की है बार बार वो अमल उसके साथ का किया जाएगा। जैसे अगर किसी ने फांसी ले ली है, फांसी लेना लोगों को आसान लगता है, राहत के लिए फांसी ले ली है तो वो जहन्नम की आग की फांसी पर लटकाया जाएगा, फिर उसको फांसी दी जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर फांसी दी जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा। एक बार फांसी लेकर के राहत की सांस के धोखे में रहने वालों, एक बार राहत की सांस नहीं मिलेगी। इधर दुनिया से मरे खुदकुशी करके फांसी लेके, तो जहन्नम की आग की फांसी दी जाएगी, बार बार दी जाएगी, हर बार दी जाएगी, मुद्दतों दी जाएगी। अल्लाह जब तक चाहेगा, अगर किसी ने जहर पिया है तो उसको जहन्नम के अंदर जहर पिला पिला कर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। ये उसकी कैफियत होगी, ना वो मरेगा ना वो जिएगा। इसी तरह से अगर किसने अपने आप को चाकू मारा, किसी ने अपने आप को औजार मारा, कुछ भी किया, उसी सजा के साथ उसको जहन्नम में रखा जाएगा। अब बताओ, चंद लम्हे की तकलीफ से राहत पाने के लिए हमेशा का वो अजाब, बल्कि मुद्दतों का वो अजाब, बहुत दिनों तक का वो अजाब, दर्दनाक अजाब झेल रहे हो और अपने आप को तबाह कर रहे हो। किसी ने कहा था कि दुनिया में चैन न पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। याद रखिए कि जब दुनिया के अंदर इंसान बेचैन होता है तो अल्लाह अकबर, वो मरने की कोशिश करता है, लेकिन खुदकुशी करके जो मरेगा फिर वो चैन नहीं पा सकता। अब लोग खुदकुशी क्यों करते हैं उस पर थोड़ा जायजा। नंबर एक, लोग खुदकुशी करते हैं इस वजह से कि उनको सताया जाता है। लोग कहते हैं बहुत सताया जा रहा था। मेरा एक अजीज दोस्त, यहाँ नहीं वो उस तरफ महाराष्ट्र के मशरकी इलाके में रहता था, शहर का नाम नहीं लूंगा, बड़ा नेक था, महीना महीना भर एहतिकाफ करता था मस्जिद, एक एक महीने का मोतकिफ रहता था मस्जिद। लोगों ने उसको सताया, उसने खुदकुशी करी। लोग सताते हैं तो खुद, अब लोग सता रहे तो इसका इलाज खुदकुशी नहीं है। हमारे पास हजारों साल की एक तारीख है। अगर आपको कोई सताए तो रसूलुल्लाह को जो लोगों ने सताया अगर आप उसको याद कर ले तो लोगों का सताना आपके सामने बिल्कुल सिफर नजर आता है। आप गौर करें, आज हमें लोग कितना सता सकते हैं, ध्यान दीजिए, लोग हमें कितना सता सकते हैं मुझे बताएं। भाइयों, कितना भी सताने वाला हमें शहर बदर नहीं कर सकता, लेकिन इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस को शहर बदर किया गया। ये तारीख है अपनी, इन बुजुर्गों की जिंदगियों को याद करो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को ताइफ की वादियों के अंदर पत्थरों से लहूलुहान किया गया, ये तारीख है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को इतना पत्थर बरसाया गया कि नालैन शरीफ खून में भर गई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के ओहद के मैदान में दंदान शहीद किए गए। मुसलमान को जब सताया जाए और वो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सीरत पर नजर कर ले तो उसको अपनी मुसीबतें हल्की नजर आती है। इसलिए अगर कोई सताता है तो हुजूर की जिंदगी पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो। अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं नहीं हजरत, फिर गुर्बत की वजह से, गुर्बत ने परेशान किया तो क्या करेंगे, फिर खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा चले उस पर भी हम हुजूर की जिंदगी देख लें। अगरचे हम लोग अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को गरीब तो नहीं मानते, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने उम्मत की तालीम के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, के एक चांद निकलता और वो चांद खत्म हो जाता, यानी पूरा महीना गुजर जाता, हुजूर अलैहि सलाम के घर में चूल्हा नहीं जलता। दूसरा चांद निकलता और वो भी गुरूब हो जाता, हुजूर के घर में तब भी चूल्हा नहीं जलता। तीसरा चांद निकलता और वो भी गुरूब हो जाता और हुजूर के घर से धुआं नहीं निकलता। 3-3 महीने बीते हुजूर के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में कुछ पका नहीं, लेकिन सहाबा को भी खबर नहीं होती थी कि हुजूर के घर में कुछ पका नहीं। उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, महीना महीना भर जब तुम लोग के घर में कुछ पकता नहीं था और कई महीने गुजर जाते थे कुछ पकता नहीं था, तो फिर आप लोग खाते क्या थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया,
तो उनके बारे में कालत अस्वदैन, वो फरमाती है कि दो काली चीजों पे हम गुजारा करते थे, दो काली चीजों पे हमारा गुजारा होता था। एक हम खजूर खा लेते थे और उसके बाद पानी पी लेते थे। अगर भूख की वजह से कोई खुदकुशी कर रहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या रसूलुल्लाह की भूख हमारे सामने नहीं है? आइए, जहां तक भूख की बात है तो मैं सीरतुन नबी से एक बात आपके सामने पेश करता हूं। कोई लंगड़ा बुलूला बहाना मुसलमानों के लिए चल ही नहीं सकता। भूख की वजह से खुदकुशी करने वालों और अपने आप को बहुत अय्याम तक, बहुत मुद्दतों तक जहन्नम का ईंधन बनाने वालों, जरा दिल के कानों से अब जरा कासिम नेमत की सीरत का एक बाप सुन लें। बहुत सीरत की किताबों में ये वाकया है, उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। हुजूर किन हालात से गुजरे। अल्लाह के रसूल कासिम नेमत, मालिके जन्नत, बल्कि जिसका सदका सभी खा रहे हैं, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अगर गुर्बत की चक्की आपको खुदकुशी करने में मजबूर करती है तो ये भी सुन लें। बयान किया जाता है, मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, बयान किया जाता है, एक मर्तबा दोपहर की मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती धूप है, उसको सुन ले जरा, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत हमें कितना हौसला देती है उसको भी सुन। मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती हुई धूप है, उस चिलचिलाती हुई धूप में अचानक मेरे आका के यार गार और बाद में बनने वाले यार मजार भी सिद्दीक अकबर, सिद्दीकुल अकबर घर के बाहर चिलचिलाती धूप में निकले। जो सिद्दीक अकबर के घर से निकलने का टाइम नहीं था, अचानक फारूक आजम से सामना हो गया। कितने अजीम लोग थे। इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मस्जिद नबवी शरीफ अभी नई नई तामीर हुई है, हुजरे रसूल अभी नए नए तामीर हुए हैं, मदीने शरीफ में अभी नया नया वरूद हुआ है मुसलमानों का। अल्लाह अकबर। ऐसे में सिद्दीक और फारूक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो फारूक आजम सिद्दीक अकबर से कहते हैं, भाई अबू बकर, इस चिलचिलाती धूप में, मदीने मुनव्वरा की धूप में, जबकि खजूर पकने के अय्याम है, शिद्दत की धूप है। हमारे यहाँ अगर उड़द पकता है ना, उड़द पकता है खेतों के अंदर तो बड़ी तमाजत की धूप होती है, तो तमाजत की धूप में लोग कहते हैं ये उड़द पकने की धूप है। तो जितनी धूप उड़द पकने की हिंदुस्तान में होती है, उससे ज्यादा धूप खजूर पकने की मदीने मुनव्वरा में होती है। बड़ी शिद्दत की धूप होती। अल्लाह अकबर। धूप थी। सिद्दीक अकबर से फारूक आजम ने पूछा, भाई अबू बकर, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? सच्चे लोग थे। सिद्दीक अकबर ने कहा कि भाई, घर में कई दिन से फाका है, चूल्हा नहीं जला है, मैंने सोचा कि किसी से शिकायत करना अच्छा नहीं, बाहर निकलते कोई दिखेगा तो चेहरे पे भूख के आसार देखकर कुछ न कुछ खिला देगा, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं। लेकिन उमर मेरे अजीज, मेरे भाई, इस वक्त तो तुम भी तो बाहर नहीं आते, दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या कर रहे हो? फारूक आजम की आंख में आंसू थे। अबू बकर, जो भूख तुम्हें घर से बाहर लाई है वही भूख उमर को भी घर से बाहर लाई। दोनों ये बात ही कर रहे थे कि देखा सामने से आमिना का चांद तुलू हुआ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सामने से आए, दोनों को सलाम किया तो दोनों यारों ने कहा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, ये बताएं कि इस धूप में आप कहां तशरीफ ले जा रहे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों इस धूप में क्या कर रहे हो वो बताओ। दोनों ने अर्ज़ की, सरकार, घर में कई दिन का फाका है, खाने को कुछ नहीं है, घर के बाहर इसलिए आ गए कि कोई देख लेगा, चेहरे पे भूख के आसार पड़ लेगा तो कुछ खिला देगा, मगर हमारे आका, हमारी जान, हमारे ईमान की जान, आप इस धूप में क्यों तशरीफ लाए, क्यों जहमत फरमाई, वजह क्या है? तो मेरे करीम ने फरमाया कि तुम लोग 3 दिन के 5 दिन के भूखे हो, मेरे घर में तो महीने भर से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल फरमाते, 1 महीना हो गया घर में चूल्हा नहीं जला, मैंने सोचा कि किसी के घर जाकर उसको शरफ बख्शूं कि कुछ खाऊं उसके घर जाकर, इसलिए मैं घर से बाहर निकला। साहबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जान से ज्यादा हुजूर को चाहते थे। जब सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 1 महीने से जायद हो गया चूल्हा नहीं जला, तो अल्लाह के रसूल के साथ वो तड़प गए और दोनों यारों के साथ मेरे आका भी एक सहाबी के घर गए। जब सहाबी के घर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही घर में कदम रंजा फरमाया, उनके खजूर के बागात थे। उनकी बीवी ने उनको इत्तला की कि हुजूर तशरीफ लाएं,
उन्होंने किस्म किस्म की खजूरें सरकार के आगे रखी। अका हुजूर इसको आप जब वो नजर रहमत से नवाजें, मैं अभी बकरी ज़बा करता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी बकरी ज़बा की, सालन तैयार किया। सालन तैयार करने के बाद जौ की रोटी रखी। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए, कायनात का वाली मालिक जन्नत पूरी जिंदगी कभी गेहूं की रोटी देखी तक नहीं। जिसने गेहूं की रोटी, आज तो भीख मांगने वाले फकीर भी गेहूं की रोटी खाते, लेकिन कौनैन के मालिक ने इतनी सादा जिंदगी गुजारी कि उन्होंने अपनी पूरी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मेरे आका ने गेहूं की रोटी कभी नहीं देखी, मैदे की रोटी को कभी हाथ में भी नहीं लिया। मोटे आटे की जौ की रोटी होती थी, और वो भी रोज नहीं होती थी। और कभी सालन होता था तो रोटी नहीं होती, और जब रोटी होती थी तो सालन नहीं होता था। सूखी रोटी के टुकड़े अल्लाह के रसूल पानी में भिगो कर खाया करते।